हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.3 है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे एकदम सिंपल तरीके और आसान तरीके से, जो कि ऐसे क्वेश्चन अगर हम बना देंगे, अगर आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हो तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो, नस नस में बैठा देंगे। आज क्वेश्चन 1.3 और उसमें से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। ठीक है, तो आइए एकदम डिटेल के साथ, एकदम जोश के साथ आज 1.3 को खलास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, तो 1.3 में जो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा क्लास 10th का, जो इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √7 या √9 है। इसी पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर एक बार अगर समझ लीजिएगा जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, पक्का गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली बात, एक एग्जांपल हम आपको अगर बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर रूट आपका 5 है, अगर रूट अगर मान लेते 2 है, अगर √3 है, इस सिंगल वाला लेते हैं। क्या? सिंगल वाला। ठीक है, तो ये जो सवाल सिंगल वाला ये सब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम इसको सिद्ध क्यों करते हैं भाई? ये तो सिद्ध करना, ये तो सही में अपरिमेय संख्या है। सही में ये आपका संख्या अपरिमेय संख्या है, पर हम लोग बलजोड़ी मान लेते हैं, तो इतना बलजोड़ी कर लेते हैं, बलजोड़ी टांग अड़ा लेते हैं कि संख्या को मान लेना है परिमेय। पर ये सही में शुरू से ही अपरिमेय संख्या इसलिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है ही नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये तो पहले से अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन हमको किताब वाला सब कहता है कि मान लो, एक बार मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, बलजोड़ी में टांग अड़ा देते हैं, मान लेते हैं किसको? परिमेय संख्या में। ऐसा ही में अपरिमेय संख्या है ना। अभी संख्या को अगर परिमेय में अगर मानते हो, परिमेय, ठीक है, तो परिमेय संख्या एक सिंपल तरीका बताता है कि अगर हमको माना तो हमको जानता है मेरा नियम क्या है, इस संख्या को p/q के रूप में लिखना है। और p/q लिखने के बाद कहा गया कि कभी भी हर हाल में या भूकंप आ जाए या तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए, कभी भी बट्टा के नीचे में अगर 0 रहा तो कभी भी हम इसको ना संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे संतुष्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना मजबूरी में इसको संतुष्ट करवा देते हैं। मजबूरी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसलिए मजबूरी में हम लोग सिद्ध करवा देते हैं। हम कहते चलो ना संतुष्ट करवा देंगे, 0 नहीं रखेंगे, चलिए ना बाबू। और कहता है कि P और Q का जो मौसा होगा ना, यानी HCF होगा, वो भी कहा 1 रखने के लिए। हम कि यार अब कितना कितना नियम तो हमको फॉलो करवाता है, कितना कितना नियम, अब कौन कौन चीज को तो संतुष्ट करवाना चाहते यार, एगो चीज तो हो गया Q = 0 नहीं है। तब पर कहते ना P और Q का HCF 1 लाओ, मौसा 1 लाओ, तब जाकर संतुष्ट हम होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी इसमें राजी हो गए, चलिए कोई बात नहीं, मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। आइए सवाल में रगड़ देते हैं कस को। ठीक है, तो यही सवाल है। तो आइए हम बारीकी से समझते, एकदम जुनून के साथ समझते हैं कि अगर एक बार अगर मेरे वीडियो को अगर देख लेते हो तो सारे वीडियो देखने की कोई नौबत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी के पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो सवाल अगर डिजिट अगर अपरिमेय है, आप लोग पहले से जानते हैं, वो डिजिट को पहले ना मानना पड़ता है। ठीक है, हम लोग परिमेय तो मानते ही ना है, अपना मन से थोड़ी ना मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन है तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आपने मान लिया, जो संख्या आपका परिमेय है, तो देखो हमने माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या एक कहता है, आपने तो परिमेय मान लिया, पर इस संख्या को आपको अंश और हर बट्टा के रूप में लिखना होगा। कैसे? तो अगर मान लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो आराम से √5 है तो √5 का √5 लीजिएगा। अब बराबर परिमेय संख्या कहता है कि जो संख्या को अगर आप p/q के रूप में लिखते हो, वही संख्या आपका परिमेय कहलाएगा और q = 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा इससे पहले बोले ना कि सारा चीज को संतुष्ट आपको करवाना होगा, q = 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर वो लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, P और Q का जो HCF आपका होता है वैल्यू
कितना आएगा 1/4 आपका 1 आएगा। ठीक है, यहां तक कंपलसरी समझ सकते हो। अब कहिएगा अगर इसके बट्टा के नीचे में क्यों है, अगर इसके बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या वैल्यू लेंगे हम, 1 लेते हैं कि नहीं लेते, 1 ले लिए ना। अब क्या करेंगे, जब 1 लेंगे तब कोना कानी गुना। तो आइए पहले बार, अगर 1 में अगर p से गुना करेंगे तब p होगा, और √5 में q से गुना करेंगे तब √5 होगा, पर q क्या होगा, बाहर होगा। क्यों, क्योंकि 5 ना रूट में है, q कहां से रूट में है, इतना हो गया। अब परिमेय संख्या कहा कि हम इसको संतुष्ट तभी करेंगे जब इसको रूट हटाना पड़ेगा। तब हम करें, अब क्या होगा, अब कहा कि p है, p में q में कोई रूट नहीं, ये तो परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है, पर √5 आपका परिमेय नहीं है। तो हम रूट हटाने के लिए करते हैं आराम से दोनों तरफ वर्ग करने पर कहिएगा वर्ग करने से हमको फायदा क्या है, तो वर्ग करने से एक ही फायदा है कि इसका टोपी हट जाएगा। आइए देखते हैं, p हो गया बराबर √5 है, तो √5 का यहां पर q का q² हो गया, तब p है तब p का क्या p² हो गया। आई पावर से रूट कटेगा तो 5 का 5, यहां पर q का q² हो गया। ठीक है, आइए यहां पे काम कर लेते थोड़ा। p² बराबर यहाँ पे 5q² हो गया। इससे ये तात्पर्य है, ठीक है, कि अब इसको हम इक्वेशन नंबर समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने इसलिए माना कि इसका काम है कहीं पे उपयुक्त तो होगा, इसलिए माने फर्स्ट। अब आइएगा, तो p² बराबर 5q² है, यानी p² जो है पहले किससे विभाजित होता है, 5 से, यानी p² पहले 5 से करता है। तो हम ये लिख सकते हैं, चूंकि p² जो है वो 5 से विभाजित होगा। अब कहता है कि आप p कहता है कि पहले p² 5 से विभाजित हुआ, आप कहता है आप p 5 से विभाजित होगा, तो ना यहां पर लिखेंगे इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यानी हिंदी वही है, चूंकि p² पहले 5 से विभाजित होगा, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक हो गया। अब इसी गीत को, यही गाल गीत को फिर से दोहराना है। कहिएगा कैसे, आइए गीत गाने आता है, आता होगा। चलिए अब यहां से लिखेंगे, अब कहिएगा अब से क्या करेंगे, तो अब से जो काम कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, तो हम कहेंगे हे ये p है, तब p का आप यहां पर p दीजिएगा। अब बराबर है तो बराबर का बराबर दीजिएगा। यहां पर 5 है तो यहां पर भी आप 5 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, यहां पर 5 है तो यहां पर 5 का 5 दीजिएगा। ठीक है, पर यहां पर p का p हो गया, 5 का 5 हो गया, क्यों दिए, क्यों नहीं ना दिए। अब क्यों को हटाकर कोई दूसरा आपको चढ़ देना है, क्यों हटाना है, कोई एगो चढ़, तब मान लिया कि 8 दे देते। ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्क कर देंगे। कहिएगा कि आप तो 5 में तो रूट नहीं है, तो दोनों तरफ वर्क कैसे करते हैं, तो हमने अब में p बराबर का 5 और वैल्यू माना, तो हमको दोनों तरफ वर्क करना होगा, तो हमने जाकर इसका वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर हो गया। तब अगर मान लेते पहले, अगर p है बराबर यहाँ पे 5 का 5 हो गया स्क्वायर, तो p है तो p का स्क्वायर 50, यहाँ पर कितना होगा 25, r है तो r² हो गया। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ हल कर लेते थोड़ा। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर p² है, यहाँ पर 25r² है, तो हम कहेंगे यार p² बराबर तो 25r है, हम कहेंगे हे p² बराबर कितने मान रखिएगा, तब 5q² रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p² का मान रखने पर हो गया, तो मान रख दीजिएगा। तब p² की जगह पर कितना रखेंगे 5, 25 यहाँ पे r² है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे सबसे पहले q है, तो q का वैल्यू निकाल लो। 25 है तो 25 यहाँ पर हो गया, बट्टा में यहाँ पर 5 है तो 5, ये r यहाँ कोना में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए 50 25, तो 5 का 5 यहाँ पर r का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर q² बराबर यहाँ पे 5² हो गया, और यहाँ पर p² बराबर 5q² हो गया। तो हम लोग हिंदी लिखे थे p² 5 से विभाजित होगा, तब p था तब ना p लिखे,
क्यों ना है यहाँ पर, तो वही हिंदी खाली झाड़ देंगे, खाली यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि पी डाल, पी के जगह पर क्यों, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब यहां पर आपको यह सोचना है कि मेरी जो सोच है, मेरी जो टेक्निकल है वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हिंदी 1 से 2 लाइन का लिख देंगे। ठीक है, लिखने का मतलब जानते हैं, लिख देंगे कि आप कहिएगा कि P किससे कटता है, देखो P किससे विभाजित होता है, 5 से, Q किससे विभाजित होता है, 5 से, यानी हम ये कह सकते हैं कि P भी 5 से कटता है और Q भी किससे कटता है, 5 से। तो हम लिख सकते हैं चूंकि P व Q दोनों 5 से, दोनों 5 से विभाजित होगा तथा हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मजा क्वेश्चन में आ गया होगा। ठीक है, यानी मेरी जो अवधारणा है, मेरी जो सोच है, मेरा जो सोच है, मेरा जो टेक्निकल है, इस सवाल के लिए गलत साबित है। क्यों, अभी अनुमान लगा सकते हो कि √5 तो अभाज्य संख्या है, कैसे परिमेय हो सकता है, इसलिए ये अवधारणा गलत है, ये प्रॉपर हो गया आपका। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हो गया, हम दूसरा का क्वेश्चन में हम तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी एक क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपसे कहा गया सबसे पहली बात कि 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहली बात है कि सिंगल वाला में अगर आपने √5 बनाया तो √3 और √2, जहां पे 5 आवे वहां पर 3 बनाएंगे तो 3 घुसाइएगा, जहां पे अपना 3 बनाइएगा वहां पे 2 घुसाइएगा। ठीक है, पर अगर डबल वाला दे दिया जाए तो डबल बिल्कुल आसान है, 9 के बराबर। ठीक है, पहले क्या करना है, सारे में मानना है, तो आप पहले मानिएगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इतना मानिएगा। चलिए अब ये वाला डिजिट यहां पे रखिएगा, बराबर परिमेय संख्या का मतलब हो गया P/Q हो गया। अब कहा गया सवाल में कि भाई आपने P/Q लिखा, पर यहां पर आपको लिखना होगा जहां, क्या, जहां Q = 0 नहीं होना चाहिए, वह P और Q का जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, सारे में तुम्हें लिखते हैं। अब देखो दुनिया में जितनी संख्या है उस सारे के सारे परिमेय होगा, पर उसमें रूट ना लगा होगा तब, या परिमेय संख्या, या चाहे सम हो चाहे विषम या भाज्य, कोई भी संख्या हो, पर उसमें अगर रूट नहीं ना लगा, टोपी ना लगा, तो परिमेय कहलाएगा। आइए, तो जो परिमेय है वो परिमेय के साथ जाएगा, हिंदू हिंदू के साथ न जाएगा, अब तो हिंदू मुस्लिम के साथ चला गया। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, पहली बात यहां पर क्या है, यहां पर 3 है, क्या 3 में रूट लगा है, कहिएगा नहीं, तो ये तो परिमेय है, तो परिमेय परिमेय के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर देखो, तब बच गया आपका 2√5 बराबर P है, तो P/, यहां पर आपका हो गया क्यों, अभी 3 प्लस का उधर का तो माइनस का 3, ये तो कंप्लीट हो गया। अब कहिएगा इसमें और चीज तो हमने देखा, अब हमने देखा कि यहां पर 2√5 है ना, अब 2 में भी तो रूट ना लगा है, ये भी तो आपका परिमेय होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल परिमेय होगा। ठीक है, तो ये 2 क्या है, गुना का उधर जाएगा तो भागा, सारे को ट्रांसफर कर दो, हो गया। तो यहां पर √5 का √5 हो गया। अब यहां पे लिख दो P/Q -3 का 3, ये 2 गुना में चला गया भाग में। ठीक है, अब ये जो टर्म देखते हो ना, ये 2 गो टर्म में आ गया, एगो ए टर्म एगो ए टर्म ना। अब देखिए इस सारी संख्या में देखो रूट नजर आया नहीं ना, इसमें रूट नजर आया, हाँ आया, तो ये तो परिमेय है, ये क्या है आपका अपरिमेय है, तो हिंदी हम झाड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि P/Q -3
बटा 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या इतना आप नहीं लिख सकते हो? ये झकास क्वेश्चन है, या इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया आप बना सकते। क्यों? अगर डबल वाला में बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन को दहाड़ते। ठीक है, बटा √2 है, तो अगर एक बटा अगर √2 की अगर बात कर दी जाए तो पहले तो मानेंगे, पहले 3 का है, 3 का पहला है, तो माना 1 बटा √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। सारे में वही मानिएगा, परिमेय संख्या है। अच्छे से थोड़ा 1 बटा √2 1 बटा √2 हो गया। परिमेय संख्या का मतलब p बटा q होगा। ठीक है, जहां पर क्या होती है तो q बराबर वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, वो p और q का जो आपका मौसा होगा वो कितना हो, 1। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, पहली बात यहां पर क्या है, 1 बटा यहाँ पे √2 बराबर p बटा यहाँ पे q है। अब ये इसको हल कैसे करेंगे, तो हम एक लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक कि अगर मान लेते हैं कि अगर p बटा अगर q अगर परिमेय संख्या हो सकता है, अगर p बटा q अगर परिमेय संख्या हो सकता है, तो क्या यहां पर q बटा p परिमेय संख्या ना हो सकता है? आप ही लोग बताइएगा, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा कि अगर p बटा q अगर परिमेय हो सकता है तो क्या q बटा p परिमेय संख्या ना होगा? ठीक है भाई, इसका मतलब होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, इसको पलटा देंगे तो नहीं होगा, तो हम लिख देंगे पलटने पर, यानी दोनों संख्या को पलटने पर। ठीक है, पलट देंगे तो क्या होगा, नीचा वाला ऊपर हो गया। आइए अब इसको ना उल्टा दीजिएगा तो यहां पर q बटा क्या हो गया, p हो गया। अब देखिए एक टर्म बदल गया, एक टर्म आपका एक टर्म यहां पर आ गया। ठीक है, तो q बटा p क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इतना आप लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो, चूंकि q बटा p एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बिल्कुल यहां पर आप लिख सकते हो 7√5। आप ये क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है 7, बराबर यहां पर p बटा q होगा। सारे में आप लिखते चलिएगा तो नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो p और q का जो आपका HCF होगा वो कितना माना जाएगा, 1। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये कहिएगा कि 7√5 है, क्या इसमें कौन सी संख्या जो परिमेय है? तो हमने कहा जेकरा में रूट ना लगा है ना, आराम से वो परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में नहीं है तो 7 गुना में है। ठीक है, कहा जाएगा भाग में, तो बचेगा इधर, तो गुना वाला जाएगा भाग में ना, तो ऊपर में जाएगा कि नीचा, नीचा में ना जाएगा रे बबुआ p अब बटा, पहले 7 है तो 7 लिख दो, और यहाँ पर q को टपका दो। ठीक है, अब ये टर्म क्या है, परिमेय है, ये टर्म क्या है, अपरिमेय है, तो लिख देंगे चूंकि p बटा 7q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या कंपलसरी हो गया है? गजब का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, प्लस √2 है। हमने कहा कि आप जो है सब में मान लीजिएगा, मानना ही है। 6 प्लस √2 एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो टर्म है 6 प्लस √2, ये टर्म क्या होगा जानते हो, p बटा q का वैल्यू में आएगा
जहां पर क्या होगा, तो जहां में यहां पर हो जाएगा क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वह में क्या होता है, तो पी और क्यू का जो आपका मस होगा, HCF जो होती है ना, कितना होगा, 1 होगा। अब एकरा में रूट नहीं ना है, तो उधर जाएगा, ई वाला जात एक साथ नहीं जाएगा, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो यहां पर बचेगा आपका √2 बराबर पी बटा अगर क्यू का क्यू हो गया, अब प्लस वाला उधर गया तो माइनस का 6। इसमें 2 टर्म हो गया, एक टर्म आपका ये और एक टर्म यहां से आपका ये। तो हम जानते हैं कि चूंकि पी बटा जो क्यू है, ठीक है, -6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तथा हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। अतः जो आपका हो गया, सबसे पहली बात है क्या है सवाल में 6, वही वाला लिखते थे 1 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर इतने बड़े के क्वेश्चन है, और इसमें से जानते हो हर एक साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, पक्का 100%। तो सबसे पहली बात है, तो हमने सबसे पहली बात, और मैथ में 1% आपको दिक्कत नहीं हो, गारंटी कहते हैं मैथ में 1 भी % आपको दिक्कत ना होगा, पक्का गारंटी लेते हैं। इसलिए अगर ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हो तब 1 भी % दिक्कत ना होगा, नस नस में बैठा देंगे मैथ को, रग रग में बैठा देंगे, ठीक है, पर मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो हम करवा रखे हैं हर एक चीज का, आप देखिए, पढ़िए, लिखिए, मस्ती से रहिए और अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए। तो हमने आज आपके साथ 1.3 को खेला तमाम कर दिया। अब जो बच गया चैप्टर उसको भी एकदम ईमानदारी तरीके से खत्म करेंगे। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद ऐसा ही जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।